ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, लाइक स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो कि कैलकुलेशन में डिफरेंट टाइप की एक्शंस कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मल्टीपल डिफरेंट टाइप से डेटा चाहिए, जैसे मान लो मुझे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, किसी सेल्स का बेसिक दिया हुआ है, जैसे सैलरी, मान लो सैलरी में क्या हुआ, बोनस दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, अगर मुझे टोटल सैलरी चेक करनी है उसकी, तो क्या करना होगा, बोनस प्लस सैलरी होगी। अगर वहीं पे डिडक्शन भी दिए हुए हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोनस प्लस सैलरी माइनस डिडक्शन, तो क्या होगा, टोटल सैलरी मुझे पता चलेगा इन हैंड सैलरी कितनी आई है उस पर्सन की, राइट। तो इस तरह के कैलकुलेशंस करने के लिए क्या होते हैं, ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ऑपरेटर्स को, और ये ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनमें कि एरिथमेटिक ऑपरेटर, जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, और जहाँ पे कंपेरिजन होता है उनको हम, जिनमें दो दो या दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन होता है, वहां पे उनको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जहाँ पे हम लॉजिक के बेसिस पे हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। फिर आता है बिटवाइज ऑपरेटर, जिनको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, पहले हम ये समझेंगे क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा सा बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड है। उसके बाद क्या होता है, सेट ऑपरेटर। सेट ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, जब हम टू और दो से अधिक टेबल के जो डेटा सेट्स हैं, मीन्स जो रिजल्ट सेट है, उनको कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं सेट ऑपरेटर, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स आते हैं। और इसके बाद अदर ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें कि इन नॉट इन मल्टीपल कंडीशंस के साथ में डेटा को फैच करने में यूज होता है। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले चलते हैं हम एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली जैसे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, और मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, या मॉड्यूलस, मॉड्यूलस जिसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर पता करना। तो बेसिकली जो एसक्यूएल में इतने टाइप के जो नॉर्मल तो सभी ये ऑलमोस्ट सभी जगह ही होते हैं, राइट। तो सेम काइंड के ऑपरेशंस एसक्यूएल में भी होते हैं। अब मान लो प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो जैसे मेरे पास एक टेबल है, टीवीएल सैलरी। ये टेबल है जो मैंने इंसर्ट की हुई है, वो मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे इंसर्ट करनी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, एक टेबल है, ठीक है। मैंने एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ पे इसमें क्या है, एक टेबल क्रिएट करनी है सैलरी की, जिसमें एम्प्लॉय आईडी होगी, ठीक है, बोनस और सैलरी प्लस डिडक्शंस, इतनी सारी चीजें रखनी है इसमें। तो क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और जाता हूँ अपने स्क्रीन में। तो क्या होगा, बेसिकली ये टेबल हमें क्रिएट करनी है, और मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले हमें यहाँ पे टीबीएल जो ना ये डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ, बेसिकली ड्रॉप, ठीक है। ये ड्रॉप हो गई टेबल। अब यहाँ पे देखूँ मैं तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ये आपको मिलेगा डे 3 वाले उसमें एक नोटपैड मिलेगा जहां से आप इसको कॉपी कर सकते हो एज इट इज, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ये फाइल है, आपको ये जो टेबल है वो क्रिएट करने होंगी, और जैसे जैसे आप क्रिएट कर लोगे ना, तो क्या होगा, फिर आप ये जो जो भी क्वेरी इसमें दी हुई है वो सारी आप परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये टेबल पहले क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल, एग्जीक्यूट हो गई टेबल। उसके बाद अब इसमें डेटा कुछ इंसर्ट किया हुआ है एम्प्लॉयज के बेसिस पे। तो कुछ एम्प्लॉयज है जिनकी एम्प्लॉय आईडी, बोनस, सैलरी एंड डिडक्शंस, जिससे कि हम ये परफॉर्म करके देखेंगे। ये एक टेबल इंसर्ट हो गई हमारी इसमें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेबल इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब हम इसमें फर्दर क्वेरीज को अप्लाई करके देखेंगे यहाँ से। अब मान लो मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे इसकी सैलरी पता करनी है बोनस के साथ में, कि बोनस के साथ में इसकी, इस एम्प्लॉय वन है, इसकी सैलरी कितनी है। एम्प्लॉय वन क्या, मैं सारे एम्प्लॉयज का पता करना है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होगा। तो एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो या तो आप यहाँ से भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो ये टेबल को, ये सॉरी कोड को, या फिर हम खुद लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एडिशन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल
सैलरी। ठीक है, मैं स्टार इसलिए लिख देता हूँ, इससे क्या होगा, हिंट हिंट मिल जाती है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे बोनस, BONUS, बोनस प्लस सैलरी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो क्रिएट। आप चाहो तो वैसे ही रख सकते हो, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और यार एज ए टोटल सैलरी। यहाँ पे कभी स्पेस नहीं देना, नहीं तो फिर एरर आएगा। टोटल सैलरी, अगर मैं यहाँ पे ऐसे चेक करूँ टोटल सैलरी, तो क्या होगा, ये यहाँ पे मुझे इसकी टोटल सैलरी पता चल जाएगी। कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ है, तो अब क्या होगा, अगर मुझे जैसे यहाँ पे, हाँ, ये केवल यही आया और मैं, मुझे सारे चाहिए कॉलम, तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी कॉमा एस कॉमा, दूसरा कॉलम क्या था, डिडक्शंस, DDU डिडक्शंस। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं, टोटल सैलरी एंड डिडक्शंस। ठीक है, अब अगर इसी में मुझे ऐसा चाहिए कि नहीं, इसमें से मुझे टोटल ऐसे आ जाए, टोटल सैलरी तो आए लेकिन ये डिडक्शन माइनस हो जाए इसमें से, ये जो ये पार्ट है ना, ये भी तो इसी का पार्ट है ना, मुझे नेट इन हैंड सैलरी चाहिए, तो क्या करना होगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से जाके और यहाँ पे मेरे पास बोनस प्लस ये तो आ गया सैलरी, अब इसमें क्या कर दूंगा मैं, माइनस डिडक्शंस। तो क्या हो गया, प्लस माइनस दोनों ऑपरेटर यूज हो गए, प्लस भी यूज हो गया, माइनस भी यूज हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल सैलरी, जो टोटल सैलरी थी वो आ गई। इस तरह से हम प्लस माइनस को यूज कर सकते हैं। अगर जैसे मल्टीप्लिकेशन यूज करना हो तो, अब मान लो एक एम्प्लॉई है, ठीक है, उसकी सैलरी, मैं ये चाहता हूं कि जैसे मान लो ये एम्प्लॉइज है, ठीक है, एक बेसिक सैलरी निकालता हूँ, यहाँ से क्वेरी निकाल लेते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं बेसिक की। ठीक है, ये जो सैलरी है ना वो बेसिक है, मान लो, इसमें लिख देते हैं न्यू। अब मान लो साल की एंड हो गई, अब इनका अप्रेजल हुआ, और अप्रेजल कितना हो गया, एक 10% अप्रेजल हुआ सारे एम्प्लॉइज का, तो 10% एम्प्लॉय का अप्रेजल हुआ, तो उसको कैसे करोगे, तो इसके लिए क्या होगा, स्टार, स्टार लगाएंगे, एन 1.1, यही था ना, 1.1 एज अ न्यू सैलरी या इंक्रीज सैलरी। तो क्या करोगे, ये 10% बढ़ा देगा, तो मान लो अगर मेरे पास जो सैलरी है, मैं ऐसे कर देता हूँ, सैलरी भी रख देता हूँ, ओल्ड सैलरी, ठीक है, SALARY, ये क्या होगा, ये ओल्ड सैलरी, इसको लिख देता हूँ ओल्ड सैलरी, एज अ ओल्ड सैलरी, और ये न्यू सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी 50,000 सैलरी थी, इसका 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना हो गया, 5,000 और बढ़ गया, तो क्या हो गया, 5500। ऐसे ही 60,000 थी, इसका 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना हो गया, 66,000 हो गया सैलरी। ऐसे ही इसका इंक्रीमेंट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग जो 10% है उसका ऑटो ऐड हो गया, उसमें ऐड होके न्यू सैलरी बन गई। ऐसे ही अगर मुझे 20% पता करना है तो 1.2 करूंगा, 30% करना है 1.3, अगर 50% करना है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, विषय, 1.5। हाँ 1.5, 1.5 लिखेंगे तो क्या होगा, इसका 50% आ जाएगा इससे, ये आ गई। और अगर मुझे 150% करना है तो मतलब उसका 1.5 गुना करना है, तब क्या होगा, 2.5। हाँ तो 2.5,
2.5 करेंगे तो क्या होगा, उसका 1.5 गुना सैलरी हो जाएगा। मतलब इसका 50,000 है तो 50 का होगा 50 प्लस 25, मतलब 75 और ऐड हो जाएंगे, तो 75 ऐड होगी क्या होगा 1,25,000। तो सेम ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी नंबर पे, जिसको स्टार, जो जिसका ऑपरेटर होता है क्या होता है, स्टार, स्टार ऑपरेटर को यूज करके। अब क्या हो गया, हमने यहाँ पे एडिशन भी कर लिया और सब्सट्रैक्शन भी कर लिया और मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। अब बारी आती है डिवीजन की। तो डिवीजन के लिए क्या करेंगे, अब मान लो मेरी जो सैलरी है वो ईयरली सैलरी है। अब मैं चाहता हूं कि मंथली सैलरी, मुझे मंथली सैलरी पता चले इसकी मंथली सैलरी कितनी है, ठीक है। या फिर मैंने ये परफॉर्म कर लिया, ये टोटल ये वाला कि इसकी इतनी सैलरी बढ़ गई, ये मान लो पूरे साल की सैलरी थी। अब इसको एक साल में, सॉरी एक महीने में कितनी सैलरी मिलेगी इसकी, या अपडेटेड वाले की कह लो या फिर न्यू इसकी वाली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल वाले की करता हूँ पहले, ताकि आपको समझ आए थोड़ा सा ये चीज, क्लियरिटी क्लियरिटी रहे। मान लो ये वाली सैलरी है, मैं क्या करता हूँ इसमें डिवाइड बाई 12। तो डिवाइड के लिए यही ऑपरेटर यूज होता है सेम, जो कि हम अदर लैंग्वेज में भी यूज करते हैं इसको डिवाइड करने का, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या होगा, मंथली सैलरी, ओल्ड मंथली, मंथली सैलरी। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एज ये, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12, ये नई इसके ऊपर है। तो ब्रैकेट सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे कि अदर उसमें करते हैं। अब ये न्यू मंथली, इनकरेक्ट सिंटैक्स सैलरी क्या हो गया, ये देखो इनकरेक्ट सिंटैक्स ये इसलिए आया कि यहाँ पे मैंने इसको स्पेस दे दिया था, क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं होता है कहीं भी, तो स्पेस आप नहीं दे सकते हो। और जैसे इस पे क्लिक करते हैं ना तो वो वहां पर पहुंचा देता। तो ये हो गया, ये आ गई मंथली सैलरी कितनी आ गई, ओल्ड इसके 4,166 पॉइंट समथिंग। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, इतनी कम तो सैलरी नहीं होती आज के टाइम में किसी की भी। लेकिन तो इस तरह से आप इसको डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हो, और डिवीजन से आप अपना जो डिजायर्ड डेटा है वो फैच कर सकते हो। आप अब अगर मान लो हमने डिवीजन भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया और सब्सट्रैक्शन भी कर लिया, अब हमें मॉडुलस यूज करना है। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर पता करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, परसेंटेज, इसका ऑपरेटर होता है क्या, परसेंटेज, परसेंटेज ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं। अब मान लो जैसे मुझे ये पता करना है कि जो सैलरी है जिनकी, वो जो 1000 से बस मतलब 10,000 के लास्ट में जो पार्ट है ना, लास्ट पोर्शन, वो 10,000 से अगर मैं डिवाइड करूं तो उसमें कितना रिमाइंडर निकलेगा, मतलब बीच का पोर्शन कितना है, किसका है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी भी ले लेता हूं मैं यहाँ से, कॉमा सैलरी, SALARY सैलरी फ्रॉम TVL सैलरी, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, परसेंटेज, परसेंटेज 10,000 से मैं इसको मॉडुलस निकालने की कोशिश करूंगा तो रिमाइंडर पता चलेगा कितना है। तो मतलब कुछ इम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी, जो जो राउंड फिगर है वो 10,000 का राउंड फिगर नहीं है इनका, इसलिए ये वाले हैं, तो वो एम्प्लॉइज हैं, इनको हम पता कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मुझे वो एम्प्लॉइज निकालने हैं जिनका राउंड फिगर 10,000 या 5,000 के बीच में है, या फिर उनका नहीं है, तो वो उस तरह के एम्प्लॉयज को सर्च करके दो। तो हम इस तरह से रिमाइंडर के थ्रू, इसके मॉड्यूलस के थ्रू हम यूज करके और डेटा को फैच कर सकते हैं। इससे पता चल रहा है कि ये रिमाइंडर इसमें 5,000 आया, मतलब 5,000 लास्ट में जो सैलरी होगी ना वो 5 होगी। देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ SALARY सैलरी, क्या हुआ, जैसे ये 55,000, 52,000, 58,000, 59,000, 61,000, 57,000।
तो ये जो बीच में लास्ट में है ना, ये इस तरह से हम डेटा फैच कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करके। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? नहीं? वाह, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, जल्दी जल्दी थोड़ा कवर हो जाएगा फिर तो। अब नेक्स्ट चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन बेसिकली क्या होता है, दो या दो से अधिक जो वैल्यूज हों उनके बीच में कंपैरिजन हो, और कंपैरिजन दो जो भी वैल्यूज हैं उनका टू वैल्यूज के बीच में जो कंपैरिजन होता है, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा, ट्रू और फॉल्स बूलियन रिजल्ट एक तरह का होगा। तो क्या होगा, जैसे अगर वो ट्रू होगी तो परफॉर्म करेगी, फॉल्स हो गई तो नहीं। तो मतलब इसी तरह की अगर कंडीशन के साथ में अगर हमें कोई डेटा फैच करना है तो हम क्या करते हैं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है, इक्वल टू, जो कि हम सब जगह यूज करते हैं, इक्वल टू सब जगह आता है। नॉट इक्वल टू, इसमें क्या होता है कि नॉट इक्वल टू, ये हम सब जगह ये वाला यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक्सक्लेमेशन के साथ इक्वल टू भी अगर आप लगा देते हैं तो ये नॉट इक्वल टू की तरह काम करेगा। बाकी का ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सेम काम करते हैं जैसे अदर एप्लीकेशंस में, जैसे एक्सेल हो गया, वीबी हो गया, जहाँ पे यूज करते हैं सेम वैसे ही काम करेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, भी कर लेता हूँ मैं इसको। अच्छा, इसमें कमेंट अगर लिखनी हो तो कैसे करेंगे, तो ऐसे डैश करेंगे, डैश 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 कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इस तरह डैश डैश अगर आप कर देते हो स्टार्टिंग में, तो वो कोड नहीं मानेगा, उसको उसको कमेंट मानेगा फिर ये। ठीक है, अब अगर मान लो, जैसे उसमें कॉमा लगाते थे, यहाँ डैश लगाते हैं। हाँ, जैसे वहां पे बीबीए में ऐसे आता है ना, ये वाला, तो यहाँ पे डैश चलता है। तो हर इसका अपना एप्लीकेशन का वे होता है, किस तरह से काम करता है। तो ये जैसे ये जब यूज होते हैं ज्यादातर जब कोई प्रोसीजर्स लिखते हैं, तो वहाँ बीच बीच में हमें हिंट देनी पड़ती है ये क्या चीज है क्या नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो मान लो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू की बात कर रहे हैं, तो इक्वल टू क्या है, अगर मुझे सिंगल कंडीशन देनी है तो क्या कर सकते हैं हम, यूज इक्वल टू यूज कर सकते हैं। मान लो मुझे ये पता करना है, इसमें ये टीवीएल एम्प्लॉइज है, इसमें टोटल एम्प्लॉइज पता करने हैं जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 10 हो, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी 10। ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, इक्वल टू यूज कर लिया मैंने। अब अगर मुझे ये पता करना है कि जो मुझे ऐसे वो एम्प्लॉय सारे चाहिए जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 10 ना हो, तो क्या करना होगा, तो मैं करूंगा नॉट इक्वल टू, एंड जो 10 के बाद है ना, देखो डिपार्टमेंट आईडी 20, 30, 40 सब आ गया। अब इसके अलावा भी दूसरा है, दूसरा क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको यूज नहीं करते हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू, तो ये सेम काम करेगा नॉट इक्वल टू भी। तो देखो ये रिजल्ट है, कितने हैं, 9 है ना, 9, सेम रिजल्ट पॉपुलेट होता है इससे भी। तो दो तरह से हम यूज कर सकते हैं, ये एक नया है इसमें, ये वाला आप लोगों के लिए। एसक्यूएल के लिए तो बहुत पुराना ही है, एसक्यूएल में तो पहले से ही चल रहा था। तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू। अब अगर मान लो आपको ऐसे चाहिए कि जिनकी सैलरी, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा देखना है जिनकी सैलरी 55,000 से ऊपर हो, तब क्या होगा, तो मैं करूंगा सेलेक्ट, कॉपी कर लेते हैं इसको, सैलरी इज ग्रेटर देन 55,000, 55, ठीक है, 55,000 से जिनकी ज्यादा सैलरी है वो चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट, और देखो सैलरी जिनकी 55,000 से ग्रेटर है वही आएगी रिजल्ट। सेम
दूसरा वाला जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मुझे क्या करना था, मुझे ये पता करना है कि इसमें जो सैलरी है ना वो 55,000 भी आए और प्लस इससे ज्यादा भी आए, तो क्या करना होगा मुझे, तो मैं करूंगा इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर क्या होगा, 55,000 भी आएगा। तो देखो 55,000 भी आया प्लस उसके ऊपर वाली पार्ट वो भी आ गए। सेम केस में नॉट, अगर हम लेस देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। लेस देन क्या होता है, ये लेस देन का साइन, तो लेस देन अगर मैंने किया तो 55,000 से नीचे वाली जो सैलरी ना वो आएगी केवल। तो केवल दो एम्प्लॉयज हैं जिनकी 48,000 सैलरी है, अदरवाइज सबकी ज्यादा है। और अगर इसमें जो कंडीशन दे रहे हैं उसको भी इंक्लूड करना है तो हम इक्वल टू लगा सकते हैं यहाँ से, इक्वल टू। तो क्या होगा इससे, ये जो जो कंडीशन है वो भी अप्लाई होगी इसके अंदर। तो इस तरह से हम 55 और उससे नीचे की जो सैलरीज वाले एम्प्लॉयज हैं उनको हम फैच कर सकते हैं। कोई क्वेरी, आई थिंक, ओके, लेस देन इक्वल। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। कोई डाउट? नहीं, ठीक है, इसको और कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाले नेक्स्ट उसमें करेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इसमें बेसिकली तो क्या जैसे होता है? हाँ जी बोलिए। जैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब अगर दो तीन कंडीशनें देनी है तो इसमें मोर एंड नॉट आएगा। एक मिनट, दोबारा से बोलना है। रहो जैसे कि अगर थोड़ा हमें तेज कंडीशन बोलोगे यार, देनी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों आवाज कम आ रही है। आ रही है, हाँ जी। आ रही है आवाज सर। हाँ जी, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भी हमने लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारी कंडीशनें दी, ठीक है। ये हमने सिंगल सिंगल कंडीशनें दी हैं। ठीक है। तो इसमें अगर मल्टीपल कंडीशनें देनी है तब हाँ, मल्टीपल कंडीशन के लिए तो यहाँ तो नहीं आएगा, फिर हम और इनके साथ में यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में। तो कॉम्बिनेशन किसका होगा, लॉजिकल ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये ऐसा है कि आप सिंगल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो आप, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। जैसे अब आपका कैसे होगा, मल्टीपल कंडीशन कैसे होंगे, या तो और का सिचुएशन होगा या फिर एंड का सिचुएशन होगा, कि मुझे क्या करना है, मुझे दो कॉलम में दो वैल्यूज को फाइंड करके लाना है, अगर वो दोनों मैच करें दोनों कॉलम में तभी मेरी वैल्यू आए, अदरवाइज नहीं आए। या फिर ऐसा हो कि मुझे इस एक पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो भी अब फुलफिल हो जाए, या फिर दूसरी, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मुझे डेटा आ जाए मेरे पास। राइट, इसी तरह के होंगे ना, मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यही तो लॉजिक होंगे ना बीच में, है ना। तो हम क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में यूज करेंगे, इसलिए आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर इनके साथ भी यूज हो जाएगा और इनके साथ भी यूज हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी इसके साथ भी यूज होगा लॉजिकल ऑपरेटर। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉजिकल बेसिकली क्या होता है, कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। देखो इसका अर्थ मतलब ही यही, दीज ऑपरेटर्स कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में बेसिकली तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं, जिसमें एंड, और नॉट होता है। तो एंड का मतलब क्या होता है, अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो वो रिजल्ट देगा, एल्स रिजल्ट नहीं आएगा। और का मतलब क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और नॉट का क्या मतलब है, नॉट होगा सिंपल एंड का उल्टा। अगर कोई भी कंडीशन है उसका आंसर फॉल्स है तो रिजल्ट देगा, और अगर ट्रू है तो नहीं देगा, अगर नॉट लगा दिया आपने तो। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इनको। इसको अब मान लो मुझे ये डेटा चाहिए इनका, ठीक है।
जैसे आप बोल रहे थे ना मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो, तो अगर मुझे जैसे ये चेक पता करना है कि एम्प्लॉइज वेयर सैलरी 55,000, जिनकी सैलरी 55,000 है, वो वाले डेटा चाहिए मुझे, ग्रेटर देन 55,000, 55,000। तो ग्रेटर देन 55,000 सारे निकल आए डेटा। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे केवल एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए था। मैं ये चाहता था कि मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि केवल डिपार्टमेंट 10 में जिनकी सैलरी 55,000 से ज्यादा हो वही चाहिए मुझे, और सारे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फिर एंड यूज करूंगा, मैं एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर यूज हुआ, पहला ऑपरेटर ये हो गया, ये क्या है, ये कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद क्या होगा, लॉजिकल ऑपरेटर आया। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद ये क्या होगा, ये कंडीशन को ऐड करने के लिए, तो कंडीशन ऐड करी कौन सी, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है सैलरी 55,000 से ज्यादा होनी चाहिए प्लस डिपार्टमेंट आईडी 10 होनी चाहिए। अगर ये ना मिले तो रिजल्ट नहीं चाहिए मुझे। तो क्या होगा, अगर इसका रिजल्ट ट्रू आएगा तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मेरे पास क्या हुआ, ये रिजल्ट आया इसका ट्रू, और इतने जो डेटा था वो फैच करके दे दिया। अब अगर मान लो मेरे पास, मुझे ऐसे पता करना है इसके 55,000 से कम वाले सैलरी के, तो क्या ऐसा होगा, हो सकता है, हो सकता है हो, एक तो कोई भी डेटा नहीं है इसमें, मतलब 55,000 से कम सैलरी वाला इस 10 डिपार्टमेंट 10 में कोई भी एम्प्लॉइज नहीं है, इसलिए ये रिजल्ट नहीं आया। कोई क्वेरी, इसी कंपनी में जैसे मैं डिपार्टमेंट का भी डेटा निकाल रहा हूँ, डिपार्टमेंट का, किस डिपार्टमेंट का निकालना है डेटा आपको, जैसे मैं ये कर लेता हूँ, आईटी आईटी अकाउंट का हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, आईटी, आईटी का 10 है, इसमें तो है नहीं क्योंकि 55,000 से ऊपर का तो किसी, जॉब आईडी निकाल दो या ऑपरेशन चलो निकाल दो। ठीक है, एक काम करते हैं, नहीं, ये भी रहे ना कि डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 10 और जॉब आईडी एडमिन हो। अच्छा एंड, सर तीन चीजें, तीन ठीक, चीजें। हाँ हाँ समझ गया, एंड जॉब, एक और एंड लगा के हाँ, और आपको ये चाहिए डिपार्टमेंट आईडी 10 हो प्लस जॉब आईडी कितनी हो, आईटी जॉब आईडी इक्वल देखो टू, ये चाहिए कि जहाँ पे सैलरी 55,000 से नीचे हो, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी 10, ठीक है, जॉब आईडी आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये हमने क्या लगा दिया, क्या करेंगे, सैलरी 55,000 से ऊपर तो केवल जॉब आईडी आईटी हो, तो आईटी में केवल इतने एम्प्लॉइज हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो डेटा। अगर 55,000 से कम वाला था, वहां पे था ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए नहीं आया। तो सर मल्टीपल एंड लगा लगा के अगर हमें अपनी कंडीशन जो देनी है वो दे सकते बिल्कुल मल्टीपल लगा के, और इसके बाद एक और होता है, जैसे कि अगर आपको सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसे इफ में लगती है ना कंडीशन एंड, आपने एक्सेल में इफ लगाया ना, सेम सिचुएशन में यहाँ पे भी ऐसे ही लगती है। जैसे मल्टीपल ब्रैकेट में पहले आपको एक कंडीशन चलानी है, उसके बाद फिर दूसरी वाली कंडीशन, जैसे कि मान लो आपको दो कॉलम में ये देखना है कि उसकी वैल्यू, जैसे ये था, कोई भी एक कॉलम पे दो लगानी है तो आप ब्रैकेट में भी लगा सकते हो, और इस तरह से मल्टीपल। और जब क्या होता है, जब हमें दो से, मतलब तीन, दो तीन चार तक तो ठीक है, इसके ऊपर जब होती है तब हम इस एंड ऑपरेटर को यूज नहीं करते हैं, फिर हम अदर ऑपरेटर यूज करते हैं। अदर जो कि हम आगे समझाने वाले हैं, इसमें क्या होगा, इन ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस प्राइमरी ये है कि आप एंड लगा के, एंड लगा के आप इसको कंबाइन कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर है तो इनको इसी हिसाब से, जिनका अगर रिजल्ट यस होगा तो आंसर आएगा, अगर मीन्स फॉल्स होगा तो आंसर नहीं आएगा, मतलब डेटा नहीं फैच होगा वहां से। आपका जो जो क्वेरी थी वो रिजॉल्व हो गई। हैं। तो अब इसी इसी सीरीज में आता है और का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर वो डेटा ये चाहिए मुझे, अभी जैसे आपका ये था, ए, ये सैलरी थी, वेयर सैलरी 55,000 एंड डिपार्टमेंट आईडी दिस एंड दिस, तो डिपार्टमेंट आईडी
10 और जॉब आईडी IT हो, तो ये डेटा ले आओ। इसके अलावा मुझे और लगाना है, अब सेम इसी कंडीशन पे मुझे और लगाना है, तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा कि और कैसे लगेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे मेरी प्राइमरी कंडीशन ये है कि सैलरी 55,000, अगर मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ तो क्या आएगा? अगर देखो सबसे बेस्ट वे ये है एसक्यूएल में कि अगर आप सेलेक्ट क्वेरी यूज कर रहे हो तो टॉप या कुछ लगा के आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लो, अंटिल कोई अपडेट क्वेरी ना हो, अपडेट डिलीशन या इंसर्शन ना हो कुछ भी, तो क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, लेकिन आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको लगा के देख लिया, 55,000 से सैलरी के ज्यादा के मुझे ये डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा चाहिए एक डिपार्टमेंट आईडी, मुझे 10 का तो चाहिए ही चाहिए, 10 और IT में चाहिए, मुझे एक और कंडीशन लगानी है, वो क्या होगी? वो सेम कंडीशन होगी, मुझे चाहिए 40, डिपार्टमेंट ID 40 चाहिए। आप बताओ, मैं ऑपरेटर नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे, अब इसको इक्वल टू 40, मुझे डिपार्टमेंट ID 40 का डेटा भी चाहिए इसके साथ में, तो मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा यहाँ पे? एंड एंड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर एंड में चल जाता है यहाँ से, तो ये डेटा है ना, एंड क्या होता है, जो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ट्रू हो ही नहीं सकती ना। यहाँ पे देखो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 10 आ रहा है, आएगा ही नहीं डेटा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, और अगर मैंने और यहाँ लगा दिया तो चलेगा, ये रिजल्ट आना चाहिए, बताओ आएगा रिजल्ट? आ गया। तो क्या हुआ, इसने 40 का भी दे दिया और उसका भी दे दिया, लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए हमेशा क्या करो, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या, देखो ये आपकी प्राइमरी कंडीशन है, ठीक है, इसके साथ में 55,000 सैलरी के साथ डिपार्टमेंट 40 होना चाहिए, और 55,000 के साथ में डिपार्टमेंट ID 10 एंड जॉब ID IT होनी चाहिए। तो आप क्या करो, ये जो दो है ना बीच वाले, इनको आप क्या करो, इनको आप बंद कर दो इसके अंदर, ये दो, इनको ब्रैकेट में कर दो। इनको, तो आपको ये पता रहेगा, अच्छा एंड में ये हैं दो, और उसके बाद और में ये है, तो इसके साथ चलेगा ऐसे, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, उसमें ये लगेगा अच्छा ये एंड आ गया, फिर एंड आ गया, फिर एंड आ गया, फिर और आ गया, ये तो सब, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में और लगा सकते हो, या फिर आप नॉर्मल और यूज कर सकते हो सिंगल के साथ में भी। अब मान लो मुझे ये चाहिए था, जैसे ये था पहले, इसी क्वेरी को मान लेकिन निकाल लेते हैं, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये निकालता हूँ, देखो वेयर, ये मैंने निकाला और यहाँ से आया कितनी, सैलरी इज ग्रेटर देन 55,000, ये है, ठीक है, ये रिजल्ट आया, कितने आए, इतने सारे रिजल्ट। मुझे यहाँ पे देखा था वेयर सैलरी, देखो मैं करता हूँ नॉट, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए इसका? अब ये क्या कर देगा, रिजल्ट को उल्टा, जिनकी सैलरी 55,000 से कम है, उल्टा हो गया इसका रिजल्ट, 55,000 से कम है वो रिजल्ट सेट आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉट, नॉट यूज कर लिया, मतलब कि जो रिजल्ट जो फॉल्स हो वो वाला रिजल्ट दो मुझे। तो जब भी कोई क्वेरी लगा रहे हो तो आप ये लॉजिकल ऑपरेटर जरूर देख लेना कि ये क्या है, तो उसका रिजल्ट सेट भी चेंज हो सकता है, पीछे आपने कुछ भी लगाया हो, लेकिन यहाँ पे अगर ये एंड ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर अगर आपने चेंज कर दिया तो पूरा रिजल्ट चेंज कर देगा वो, इतना पावरफुल होता है ये लॉजिकल ऑपरेटर। कोई डाउट? तो हमने कवर किया अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड सेट ऑपरेटर, अब आगे देखेंगे।